क्या आपको भी लगता है कि भगवत गीता सिर्फ धर्म की किताब है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज मैं आपको गीता के 3 ऐसे साइकोलॉजिकल लॉज बताने वाला हूँ जो दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल गुरु आपको नहीं सिखाएगा। यह सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही नहीं, आपकी सोच भी बदल देंगे। हम सब शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं और अपने अंदर के उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं। हम मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि जवाब हजारों साल पहले ही दे दिया गया था? भगवत गीता, जिसे हम अक्सर सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मान लेते हैं, वह दरअसल इंसानी दिमाग की सबसे गहरी साइकोलॉजिकल मैनुअल है। आज हम गीता के 3 अनकहे साइकोलॉजिकल लॉज को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी सोच, आपके एक्शन और आपकी किस्मत का असली मास्टरमाइंड बना देंगे। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, ये आपके जिंदगी का कोड है। भगवत गीता का पहला लॉ है कार्मिक ऑनरशिप। गीता कहती है, कर्मणे बाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन, यानी आपका अधिकार सिर्फ कर्म करना पर है, उसके फल पर कभी नहीं। लोग उसे सिर्फ धार्मिक उपदेश मानते हैं, पर इसका गहरा साइकोलॉजिकल मीनिंग्स है। सोचिए, हम अपनी आधी एनर्जी को रिजल्ट के बारे में सोचकर वेस्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, सफल होऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, यह चिंताएं हमारे एक्शन को पैरालाइज कर देती है। जब आप सिर्फ अपने एफर्ट्स पे फोकस करते हैं, आउटकम पर नहीं, तब आपका माइंड फ्रीडम महसूस करता है। ये एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। साइकोलॉजी में इसे प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट कहते हैं। जब आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ती है और उसका रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं। यह लॉ आपको चिंता से मुक्ति दिलाता है और आपकी पूरी एनर्जी को वर्तमान कार्यों में लगाता है। जैसे एक सर्जन सिर्फ अपनी सर्जरी पर ध्यान देता है, पेशेंट ठीक होगा या नहीं वह भगवान पर छोड़ देता है। यही है गीता का पहला साइकोलॉजिकल लॉ। भगवत गीता का दूसरा लॉ है अटैचमेंट डिटैचमेंट। गीता हमें सिखाती है, परिणामों से अनअटैच्ड रहना सीखिए, लेकिन कर्म पूरी निष्ठा से करो। यह नॉन अटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको इमोशनल नहीं होना है या आपको किसी चीज़ों की परवाह नहीं करनी है। इसका मतलब है आप चीज़ों को, रिश्तों को और अपने सपनों को खुद से इतना मत जोड़ो कि उनका खो जाना या बदल जाना आपकी मानसिक शांति भंग कर दे। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन या माइंडफुलनेस से जोड़ा जा सकता है। जब हम किसी चीज़ से अत्यधिक अटैच हो जाते हैं तो हमारा ईगो उसमें शामिल हो जाता है। अगर वो चीज़ नहीं मिलती या बदल जाती है तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि हमने उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया था। अर्जुन को युद्ध के परिणाम से अनअटैच रहने को कहा गया ताकि वो अपने धर्म यानी ड्यूटी पर फोकस कर सके। आपकी जॉब, आपका पैसा, आपके रिश्ते, यह सब टेम्पररी है। जब आप इनसे थोड़ा डिटैचमेंट रखते हैं तो आप इन्हें बेहतर मैनेज कर पाते हैं और उनके चले जाने पर टूटते नहीं। यह एक अद्भुत मानसिक लचीलापन देता है। भगवत गीता का तीसरा और सबसे पावरफुल लॉ है इनर बैटलफील्ड। भगवत गीता का पूरा सार कुरुक्षेत्र के युद्ध पर आधारित है, लेकिन यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था। यह युद्ध आपके और मेरे अंदर हर दिन चलता है। यह आपके मन का कुरुक्षेत्र है, जहां आपकी अच्छी भावनाएं यानी पांडव और बुरी भावनाएं यानी कौरव आपस में लड़ती है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि असली लड़ाई तुम्हारे अंदर की है, तुम्हारे डाउट, तुम्हारे फियर, तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन और तुम्हारे ईगो के खिलाफ। साइकोलॉजी में इसे कॉन्जेनिटिव डिसऑर्डर्स, सेल्फ सपोर्टेज और शैडो सेल्फ से जोड़ सकते हैं। हम अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं, अपने ही सोच से खुद को रोकते हैं। गीता सिखाती है कि इस अंदरूनी युद्ध को जीतने के लिए आपको आत्मज्ञान चाहिए। आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, अपने डर का सामना करना होगा। जब आप अपने अंदर के कौरवों को यानी कि नकारात्मक विचारों को जीत लेते हैं, तब आप बाहर की दुनिया में भी सफल होते हैं। यह लॉ आपकी खुद की सबसे गहरी परतों को समझने और उनसे लड़ने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के 3 साइकोलॉजिकल लॉज जो आपको जिंदगी में एक नई दिशा दिखा सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं कि वो अपनी मानसिक उलझनों से जूझ रहे हैं। उन्हें यह प्राचीन ज्ञान दीजिए। नीचे कमेंट्स में बताइए कि इन तीनों लॉज में से कौन सा लॉ आपको आपकी जिंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति संगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।